हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय। ओम वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। निखिल हे प्रतिनि भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री राधा माधव की अहेतुकी अनुकंपा कृपा करुणा से हम सभी लोग मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। विगत 2 दिनों से श्रीमद् भागवत के विषय में चर्चा कर रहे हैं। आज पुनः तृतीय दिवस श्रीमद् भागवत की कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ, सत्संग लाभ करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज का मुख्य विषय है श्रीमद् भागवत की परंपरा क्या है, श्रीमद् भागवत धरती पर कैसे आई, यह श्रीमद् भागवत कलयुग के पतितों का उद्धार करने वाली कैसे बनी, इस विषय में आज कुछ शास्त्रीय वाक्य आपको सुनाते हैं। देखिए, भगवान इस सृष्टि का निर्माण करते हैं और वे इस सृष्टि के निर्माण का श्रेय श्री ब्रह्मा जी को प्रदान कर रहे हैं। भगवान स्वयं सृष्टि के कार्य में संलग्न न होकर के भगवान ही अपनी शक्ति के द्वारा श्री ब्रह्मा जी के माध्यम से यह सृष्टि का कार्य करा रहे हैं। अब यह जो सृष्टि का कार्य है वह ब्रह्मा जी कैसे करें, इसके लिए तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान ने वेदों के ज्ञान का प्रकाश ब्रह्मा जी के हृदय में किया। सृष्टि के कार्य को करते हुए ब्रह्मा जी को कहीं मोह ना हो जाए, कहीं अहंकार ना हो जाए, कहीं अभिमान ना हो जाए, कहीं सृष्टि कार्य में लगे लगे ब्रह्मा जी को आलस प्रमाद ना आ जाए, इत्यादि बातों पर विचार करते हुए श्री ठाकुर जी ने अतिशय कृपा करके श्रीमद् भागवत की कथा संक्षेप में श्री ब्रह्मा जी को सुनाई और ब्रह्मा जी ने यह कथा सुन करके समय आने पर यह कथा श्री नारद जी को सुनाई। नारद जी यह कथा भगवान व्यास को सुना रहे हैं। अब विचार करने की बात यह है कि नारद जी ने यह कथा भगवान व्यास को सुनाई, उसका मुख्य कारण व्यास जी का असंतोष है। 17 पुराण और महाभारत की रचना करने के बाद भी व्यास जी के चित्त में संतोष नहीं है। इसलिए श्री नारद जी ने व्यास जी को श्रीमद् भागवत के ज्ञान का उपदेश दिया। अब व्यास जी ने विचार किया कि यह दिव्य अनुपम ज्ञान हम किसे प्रदान करें, दुर्लभ रस है, इसका पात्र कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता, इसका पात्र किसे चुना जाए या किसको दिया जाए।
ऐसा विचार कर रहे थे। इधर ठाकुर जी ने लीला का उपक्रम बना दिया। भगवान ने विचार किया, धरती पर कलयुग आ गया, कलयुगी प्राणियों की प्रवृत्ति अत्यंत घातक हो रही है। कलयुगी प्राणी मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्या युपद्रुता, मंद हो गए हैं, सुमंदमती हो गए हैं, मंद भाग्य हो गए हैं, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। इन कलयुगी प्राणियों का उद्धार कैसे होगा, इनका कल्याण कैसे होगा, यह भाव श्री ठाकुर जी के मन में आया। तो उन्होंने कृपा करके जो नित्य सुख है, भगवान के लीला सुख है, उस सुख से कहा कि आप धरती पर जाकर के लोगों का कल्याण करें। जो सुखदेव जी महाराज हैं, वस्तुतः यह लीला सुख है, भगवान की लीला में निमित्त बनते हैं। जब श्री ठाकुर जी श्री राधा रानी से रूठ जाते हैं, तो ठाकुर जी के पास में जाकर के यह शुभ राधा रानी के मंगलमय चरित्रों का वर्णन करता है। और भगवान के लाल लाल जो कमल के समान हस्त हैं, उस हस्त में रखे हुए जो दाडिम के दाने हैं, अनार के दाने हैं, उनको खाता है, प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। और जब श्री लाडी जो श्री राधा रानी क्रोधित होती हैं, तब रूठ जाते हैं, तब यह लीला सुख श्री राधा रानी के पास में जाता है और श्री ठाकुर जी के मंगलमय चरित्र को कह करके श्री राधा रानी के हृदय को आह्लाद से भर देता है। तो इसलिए ये कोई सामान्य सुख नहीं है, यह तो लीला सुख है। और भगवान के मन में विचार आया कि अब कलयुगी प्राणियों का उद्धार करने के लिए इस लीला सुख को भी हमें पृथ्वी पर भेजना चाहिए। ऐसा विचार करके भगवान ने श्री सुखदेव जी को धरती पर भेजा। अब धरती पर आने का उपक्रम कैसे बने, तो कैसे आए, कैसे व्यास जी के उधर व्यास जी के पुत्र बने, इसकी क्या कथा है, तो वह भी हम आपको सुना रहे हैं। एक बार की बात है, श्री नारद जी माता पार्वती के पास में गए और पार्वती जी के पास में जाकर के कहा कि हे देवी, आप तो महातपस्वी हैं, भगवान शिव की प्रिया हैं। अच्छा आप बताओ, भगवान शिव सबसे अधिक प्रेम किसे करते हैं, स्नेह किसे करते हैं? पार्वती जी ने कहा, देखो भगवान शिव हमसे ही सबसे अधिक प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरम संभुनत रहे तुम्हारी, तजो न नारद कर उपदेशु, आप हैं सतबार महेशु। इस दृढ़ प्रतिज्ञा के कारण भगवान शिव हमसे अत्यधिक पसंद है, हमें ही सबसे अधिक प्रेम करते हैं। तो नारद जी ने कहा कि जिससे प्रेम व्यक्ति करता है उससे कुछ छुपाता नहीं है। गोपनीय से गोपनीय भी बात भी व्यक्ति अपने प्रेमी को बता देता है। प्रेम कहते ही उसे है जिसमें कोई भी बात गुप्त ना हो, गोपनीय ना हो, सब प्रकट रहता है। तो आपसे भगवान शंकर ने कुछ छुपाया तो नहीं, सब कुछ पता है आपको। हाँ, भोले बाबा हमसे क्या छुपाएंगे, हमें सब ज्ञान है, सब कुछ पता है, उनकी एक एक बात पता है, उनकी एक एक लीला पता है, उनकी एक एक चरित्र पता है। नारद जी ने सहज भाव से कहा, फिर देवी आप हमको ये बताइए कि भगवान शिव अपने कंठ में जो मुंड माला धारण करते हैं, वे मुंड किसके हैं? पार्वती जी विस्मित हो गई, विस्मय में पड़ गई, आश्चर्य में पड़ गई और बोली, इस बात का हमें बोध नहीं, इस बात को तो हम नहीं जानते। नारद जी ने कहा, फिर कैसा प्रेम करते हैं? प्रेम को तो सब कुछ पता होता है, आपको यही पता नहीं है। और नारद जी श्रीमन नारायण 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 इस प्रकार से भगवान नारायण के नाम का उच्चारण करते हुए चले गए। इधर जैसे ही भगवान शिव समाधि से उठे,
पार्वती जी ने सर्वप्रथम पूछा, भगवान आपकी यदि आज्ञा हो तो मैं आपसे एक प्रश्न करूं? भगवान शिव ने कहा, अवश्य देवी। पार्वती जी ने कहा, हमारे हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, आपके कंठ में जो मुंडों की माला है, ये मुंड किसके है यह बताने की आप कृपा करें। भगवान शंकर ने कहा, इससे आपको दुख होगा, कष्ट होगा, इसलिए यह बात हम आपको बताना नहीं चाहते। पार्वती जी ने कहा कि देखो, हमें कष्ट का अनुभव नहीं होगा, आप हमको बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने कहा, देवी आप अनंतानंत जन्मों, अनंतानंत समय तक इस पृथ्वी पर रह करके अपने देह का त्याग कर देती हैं, पुनः उत्पन्न होकर के मेरी अर्धांगिनी बनती हैं, पुनः आप अपने शरीर का त्याग कर देती हैं। इस प्रकार से आपके जन्म जितने बार आप जन्मी और उतनी बार आपकी मृत्यु हुई, और मृत्यु जब आपकी हो जाती तो आपका जो मुंड है वह हम अपने गले में धारण कर लेते। तो इतने आपके जन्म हो चुके हैं जितने हमारे गले में कंठ में मुंडों की माला है। पार्वती जी ने कहा, भगवान हमारे कितने जन्म बीत गए, आपका जन्म नहीं हुआ, आप अभी एक भी बार नहीं पधारे। भगवान शिव ने कहा, देवी हमने अमर कथा का पान कर लिया है, इस कथा का पान करने के बाद में फिर मृत्यु से भय नहीं रहता। पार्वती जी ने कहा, अमर कथा, यह तो आपने हमें नहीं सुनाई, क्या आप कृपा करके हमें सुना सकते हैं? भगवान शिव ने कहा, अवश्य सुनाएंगे, पर जाओ बाहर देख करके आओ, इसको सुनने के अधिकारी सब जीव नहीं है, कोई है तो नहीं। पार्वती जी ने देखा, कुछ नहीं है, एक विगलित अंडा, फूटा हुआ अंडा, विगलित माने एक प्रकार से नष्ट भ्रष्ट अंडा वहाँ पड़ा हुआ है। पार्वती जी ने कहा, ये तो मर गया, छोड़ो, आ गए अंदर। हे भगवान, बाहर कोई नहीं है। भगवान शिव ने अमर कथा प्रारंभ की और कहा, देवी जब आप कथा सुन रही हो उस समय आप बीच बीच में ओंकार देते रहना। क्यों? क्योंकि हम तो समाधि में कथा कहते हैं। आप कथा सुन रही हैं कि नहीं सुन रही हैं, शायद आपकी भी समाधि सुनते सुनते लग जाए, इसलिए आप जब आपकी समाधि लगे उससे पहले ओंकार देते रहना। आप ओंकार देना बंद करेंगी तो हम समझ जाएंगे आप भी समाधि में स्थित हो गई हैं। भगवान शिव ने कथा प्रारंभ की, माता पार्वती ने सुनना प्रारंभ किया। प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद होते होते भगवान के 10वें स्कंद की बारी आई, और जैसे ही त्रिभंग ललित मदन मोहन श्याम सुंदर की मधुरात मधुर रसमयी लीलाओं का वर्णन भगवती सती ने सुना, ऐसा आनंद आया, इतनी विह्वल हो गई, रोमांच हो गया, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, वाणी अवरुद्ध हो गई, कुछ कह नहीं सकती, अपने आप समाधि में चली गई। भैया भगवान का चरित्र ऐसा ही है। भगवान की कथा को सुनने के बाद में फिर जीव के चित्त में संसार के लिए स्थान शेष नहीं बचता। भगवान श्री कृष्ण की रसमयी मधुरात मधुर लीला को सुनकर के माता पार्वती समाधिस्थ हो गई। एकादश स्कंद में माता पार्वती समाधि में चली गई, और उस कथा के प्रभाव से जो वह विगलित अंडा था उसमें प्राण आ गए, और वह प्राणधारी जीव ओंकार देने लगा। और एकादश स्कंद और द्वादश स्कंद की कथा में उसने ओंकार भरी, और कथा जैसे ही समाप्त हुई भगवान शंकर के नेत्र खुले, देखा माता पार्वती तो विह्वल हो रही हैं, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। गद गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति।
उसकी कहते कहते वाणी अवरुद्ध हो जाए, हृदय द्रवित हो जाए, कभी रोने लगे कभी हंसने लगे। भक्त के लक्षण है, वे भक्त के लक्षण भगवती सती के हृदय में प्रादुर्भूत हो गए, समाधिस्थ हो गए। भगवान शंकर ने विचार किया यदि ये समाधि में चली गई तो यह हुंकार किसने भरी। बाहर आकर के देखा तो एक छोटा सा शुक शावक बैठा था, वह भी बड़े प्रेम से विफल हो रहा था। भगवान शंकर ने विचार किया इस शुक ने कथा का श्रवण कैसे कर लिया, यह तो इसका पात्र नहीं था। त्रिशूल लेकर के पीछे भागे। वह शुक भागता भागता व्यास जी की पत्नी पिंगला चेटिका उसके गोद में जाकर के बैठ गया। व्यास जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, भगवान कृपा करें, दया करें। अब इसने अमर कथा का पान कर लिया है, संसार की किसी भी शक्ति में ऐसी सामर्थ्य नहीं इसको मार सके। अब आप इसकी रक्षा करें। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और अपने आशीर्वाद के द्वारा उस शिशु को भगवान शंकर ने गर्भस्थ कर दिया। वह भगवान व्यास की पत्नी के गर्भ में स्थित हो गया। अब व्यास जी ने प्रतीक्षा की, समय की प्रतीक्षा की कि अब ये बाहर आएंगे, पर ये तो ऐसे सिद्ध बोले भूमि परत डाबर पानी जिमि जीवही माया लिपटानी। इस प्रकार से आकाश से धरती में पृथ्वी की ओर जब आकाश की बिंदु बूंद जल की बिंदु नीचे की ओर आती है तब वह बिल्कुल शुद्ध पवित्र होती है, और जब ही मिट्टी से मिलती है तो ही धूल से धूसरित हो जाती है, गंदी हो जाती है। उसी प्रकार से यह जीव जब तक गर्भ में रहता है तब तक इसको अनंत जन्मों के कर्मों का स्मरण रहता है, भगवान की स्मृति रहती है। और जैसे ही गर्भ से बाहर आया सब कुछ विस्मृति हो जाती है, सब भूल जाता है। इसलिए अब हम बाहर नहीं आना चाहते हैं, हम तो गर्भ में ही रहेंगे। आप कहेंगे कि सुखदेव जी ने तो अपनी माता को बड़ा कष्ट दिया, ऐसी बात नहीं है। भक्त जहाँ भी रहते हैं पुष्प बन करके रहते हैं। श्री सुखदेव जी पुष्प के समान माता जी के हृदय में निवास करते थे। व्यास जी ने बद्रीनाथ जी के पास जाकर के प्रार्थना की, हे भगवान हमारा पुत्र तो संसार में आना ही नहीं चाहता, आप ऐसी कृपा करें कि बाहर आ जाए। बद्रीनाथ जी आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया, हे सुखदेव तुम चिंता मत करो, तुम्हें हमारी माया व्याप्त नहीं होगी। कैसे श्रोता वक्ता है भैया, सुखदेव जी ऐसे वक्ता जिनको गर्भ में श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन हुए, परीक्षित जी ऐसे श्रोता जिनको गर्भ में साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। धन्य है ऐसे श्रोता वक्ता। सुखदेव जी ने कहा भगवान यदि आप आज्ञा देते हैं तो हम बाहर आ जाते हैं, और ऐसा कहकर के भगवान सुखदेव बाहर आए, और आते ही यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुआव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिनके अभी यज्ञोपवीत संस्कार आदि भी संपन्न नहीं हुए, नवजात बालक के जो प्रारंभिक संस्कार हैं वे भी अभी जिनके पूर्ण नहीं हुए, ऐसे भगवान सुखदेव गर्भ से निकलते ही जंगल की ओर चले गए। पिताजी पुत्र पुत्र करते हुए पीछे पीछे जा रहे हैं। आप कहेंगे कि बताओ व्यास जी 17 पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना करने के बाद में और श्रीमद् भागवत की भी रचना अब तो हो गई है, इसके बाद भी पुत्र के प्रति इतनी आसक्ति, यह बात नहीं है भैया। पुत्र के प्रति मोह नहीं है, सत्संग के प्रति मोह है। व्यास जी विचार कर रहे हैं कि अब सुखदेव जैसे उच्च कोटि का श्रोता हमें मिलने वाला नहीं है, सुखदेव जी जैसे उच्च कोटि का सत्संगी अब हमें मिलने वाला नहीं है। इस बात से व्यास जी दुखी हैं। अब ये जा रहा है, हम किससे सत्संग करेंगे? सत्संग में अद्भुत सुख है। तुलयाम लवे ना
स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत्संगि संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। भगवान के जो प्रेमी अनुरागी भक्त होते हैं वे मोक्ष और स्वर्ग का भी सत्संग के सामने तिरस्कार कर देते हैं। व्यास जी सत्संग का महत्व समझते हैं। सत्संग किससे किया जाए, पात्र का विचार व्यास जी को है, इसलिए वो व्यास सुखदेव जी के पीछे पीछे जा रहे हैं। पर सुखदेव जी तो भैया वन में जाकर के समाधिस्थ हो गए। व्यास जी ने विचार किया कि अब ये वापस कैसे आए, तो मंगलमय श्लोकों को व्यास जी ने अपने शिष्यों को लिख करके दिया और कहा कि आप इनका उच्चारण करना, वह अपने आप आ जाएगा। उन श्लोकों की चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। उन श्लोकों को सुनते ही सुखदेव जी भावाविष्ट हो गए। आहा, हम कहाँ समाधि में हैं, इस सुख के सामने तो समाधि का भी सुख तुच्छ है। परिनिष्ठितो भी नहीं पुण्य उत्तम श्लोक दिया गृहीत चेता राजर्षि व्याख्यान गृहीतवान। भगवान की मंगलमयी कथा ने खींच लिया। सुखदेव जी रुक नहीं पाए, चले आए, पिताजी से प्रार्थना की, पिताजी हमसे बड़ी भारी भूल हो गई, आपके चरणों में प्रणाम करके आपसे प्रार्थना करते हैं, यह दिव्य उपदेश हमें भी कीजिए। तब भगवान व्यास ने कृपा पूर्वक उनको श्रीमद् भागवत के पूरे 18,000 श्लोक पढ़ाए और उन्होंने पढ़े और समय आने पर वही कथा उन्होंने राजर्षि परीक्षित जी को सुनाई। और यह कथा जन जन को संसार सागर से पार उतारने वाली बन गई, क्योंकि भगवान की कथा ही है जो संसार सागर से पार कर सकती है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा तात नावा। इस भवरूपी सागर से जो पार जाना चाहता है, भगवान की कथा उसके लिए सुदृढ़ नौका है। उस नौका पर विराजमान होकर के वह भगवान के समीप पहुंच सकता है। इसलिए भैया भगवान की कथा का, भागवत कथा का आश्रय लीजिए और संसार सागर से पार हो जाएंगे। इसी में सार है, यही जीवन का उद्देश्य है, यही जीवन का प्रयोजन है। इसी भावना के साथ श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपने वाक पुष्प श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।